बेल आइकन को दबाना ना भूलें। युद्ध भूमि सदा से ही क्षत्रियों के खेल का मैदान रही है। भारतीय इतिहास में क्षत्रियों द्वारा सैकड़ों युद्ध लड़े गए, जिनमें कुछ देश की रक्षा के लिए बाहरी शक्तियों से लड़े गए तो वहीं कुछ अपने राज्य विस्तार के लिए लड़े गए। युद्ध कैसा भी हो, क्षत्रियों ने उसे अपनी पूरी शक्ति, रणकौशल और पराक्रम के साथ लड़ा। उन्होंने युद्ध के परिणाम की कभी चिंता नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने भुजबल और अपनी कुलदेवी एवं कुलदेवता पर विश्वास होता था कि विजय श्री उनकी ही होगी। परंतु इन क्षत्रियों की तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने स्वामी से गद्दारी कर देते थे। आज की ये वीडियो कुछ ऐसी ही गद्दारों के ऊपर है जिन्होंने भारतवर्ष का इतिहास ही बदल दिया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाराज बृहद्रथ मौर्य वंश, जो कि एक क्षत्रिय राजवंश था, जिसकी स्थापना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने महान गुरु आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में की थी। इस वंश के 10 शासकों ने भारत पर राज किया था। इस वंश के सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, जिन्होंने मगध पर 36 वर्षों तक शासन किया था। इस वंश के अंतिम शासक महाराज बृहद्रथ मौर्य थे, जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण थे और उनके सेनापति भी थे, ने की थी और मगध पर शुंग वंश की नींव रखी थी। महारानी पद्मिनी का जौहर। महारानी पद्मावती या पद्मिनी मेवाड़ शासक महारावल रतन सिंह की पत्नी थी। एक बार महारावल रतन सिंह और उनके राजपुरोहित राघव चेतन, जो ब्राह्मण थे, के मध्य किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तब महारावल ने राघव चेतन को अपमानित कर राज्य से निकाल दिया। तब राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से जा मिलता है और उसे महारानी पद्मावती के बारे में बताता है। तब कामंद खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। उस आक्रमण में महारावल युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। तब महारानी पद्मावती अपने स्वाभिमान और मान सम्मान के लिए किले में मौजूद 16,000 क्षत्राणियों के साथ अग्निकुंड में कूदकर जौहर कर लेती हैं। क्षत्रियों के इतिहास का यह सबसे बड़ा जौहर था। क्षत्रिय आज तक ना तो इस जौहर को भूले हैं और ना ही उस गद्दार को जिसके कारण ये सब हुआ था। लोद्रवा का छल। महाराज नृपभानु सिंह लोधी लोद्रवा के शासक थे। लोद्रवा राजस्थान की प्रमुख रियासतों में से एक थी। जब देव रावल भाटी ने लोद्रवा पर प्रथम बार आक्रमण किया तो उसे मुंह की खानी पड़ी थी। तब उसने लोद्रवा के ब्राह्मणों को अपने साथ मिला लिया। लोद्रवा 10 मजबूत फाटकों वाला नगर था, जिन्हें रात के समय या किसी आक्रमण के समय बंद कर दिया जाता था। देवराज भाटी ने 12,000 सैनिकों के साथ रात में लोद्रवा पर आक्रमण किया, जिसमें किले में मौजूद ब्राह्मणों ने किले के फाटक खोलकर उसकी सहायता की। तब देवराज भाटी द्वारा हुए इस अचानक आक्रमण और ब्राह्मणों की गद्दारी से लोद्रवा नरेश और उनकी सेना संभल नहीं पाई और लड़ते लड़ते शहीद हो गई। गहोरा। बल से नहीं छल से जीता गया राज्य। गहोरा एक लोधी राजपूत शासित रियासत थी, जिस पर सदियों से लोधी राजपूत राज करते आए थे। 15वीं शताब्दी में व्याघ्रदेव वाघेला का गहोरा तरफ आना होता है। गहोरा
गंगा नदी के किनारे बसा एक सुदृढ़ और मजबूत राज्य था, जिसे व्याघ्रदेव के लिए जीत पाना असंभव था। इसलिए उसने गहोरा के मंत्री, जो कि एक तिवारी कुल का ब्राह्मण था, उसे अपने साथ मिलाया तथा उसे आधा राज्य देने का वादा किया, जिस पर वो ब्राह्मण मंत्री राजी हो गया तथा एक समारोह में वह गहोरा के लोधी क्षत्रिय नरेश व महारानी को लेकर आ गया, जहां उसने उन दोनों को प्रसाद में नशीली वस्तु का सेवन करवा दिया, जिससे वो दोनों बेहोश हो गए। जिस पर बाद में व्याघ्रदेव और उसके साथियों ने लोधी राजपूत नरेश और महारानी की हत्या कर दी। बाद में गहोरा का शासक बन बैठा। उसने उस तिवारी ब्राह्मण को आधा राज्य देने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने स्वामी के साथ किए छल से आत्मगिलानी में भरे उस तिवारी ब्राह्मण ने राज्य लेने से मना कर दिया और मंत्री ही बने रहने को कहा, जिसे व्याघ्रदेव ने मान लिया और सिंह तिवारी की उपाधि दी। इस वंश से उत्पन्न ब्राह्मणों को अधरजिया ब्राह्मण कहा जाता है। आज भी ये अधरजिया ब्राह्मण बघेलखंड में पाए जाते हैं। ये सभी अधरजिया ब्राह्मण उसी तिवारी ब्राह्मण के वंशज है जिसने लोधी राजपूतों के साथ छल किया था। महाराज रणवीर सिंह रोहिल्ला रामपुर रियासत के राजा थे। उन्होंने दिल्ली के मुगलिया सुल्तानों से अनेकों बार युद्ध किया और उन्हें हराया था। एक बार चंगेज खान ने रामपुर पर आक्रमण किया, जिसमें महाराज रणवीर सिंह ने उसे हराकर बंदी बना लिया, परंतु बाद में चंगेज के माफ़ी मांगने पर महाराज ने उसे छोड़ दिया। अपने दिल में बदले की आग लिए वो रामपुर से चला गया। बाद में उसने रणवीर सिंह के दरबारी कवि पंडित गोकुल राम को रामपुर का नया राजा बनाने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और उससे किले के सभी भेद ले लिए। बाद में पंडित के कहने पर उसने रक्षाबंधन के दिन रामपुर पर हमला किया। उस दिन सभी रोहिल्ला राजपूत निहत्थे ही थे तथा अचानक हुए इस हमले में रोहिल्ला राजपूत संभल नहीं पाए और वो सभी निहत्थे ही उन तुर्की आक्रांताओं से लड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बाद में किले में मौजूद छत्राणियों ने महारानी तारा देवी के मार्गदर्शन में अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए जोहर कर लिया। बाद में उस गद्दार पंडित गोकुल राम को चंगेज ने मौत के घाट यह कहकर उतार दिया कि जो अपने स्वामी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। लोधी संवत। महाराज ब्रह्मस्वरूप लोधी एक निडर, स्वाभिमानी और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य वीरभद्र को जीता और साथ ही उन्होंने अपने राज्य का विस्तार सिंध तक किया तथा बाद में अपनी इसी जीत की खुशी में उन्होंने भारतवर्ष में एक नए संवत की शुरुआत की, जो लोधी संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में उन्हीं के राज्य के ब्राह्मणों ने पड़ोसी राज्यों के राजाओं के साथ छल कर महाराज ब्रह्मस्वरूप लोधी को मरवा दिया तथा ब्राह्मणों ने राजा रामदेव सिंह के साथ मिलकर महाराज ब्रह्मस्वरूप लोधी के राज्य का साहित्य, संस्कृति और उनकी सभी वस्तुओं को नष्ट करवा दिया था और साथ ही ब्राह्मणों ने लोधी संवत को भी खत्म करने की कोशिश की थी। दोस्तों, ये कुछ ऐसी रियासतें और उनके राजा थे जिनको शत्रुओं ने उन्हीं के लोगों को अपनी तरफ मिलाकर उनसे भेद लेकर छल से जीता था। अगर ये गद्दार नहीं होते तो भारत में इन रियासतों का कुछ अलग ही इतिहास होता और ना ही इन रियासतों की हजारों छत्राणियों को जौहर करना पड़ता। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो जल्दी ही इस वीडियो का दूसरा भाग लाएंगे। धन्यवाद। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।